महामारी के दौर में जबरदस्त मायूसी का सामना करने वाली जनता बजट से काफी आस लगाए बैठी थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। पीएफ का ब्याज आयकर के दायरे में आ गया अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है तो। और सरकार पर उम्मीद कहां पर उम्मीद जगा पाई है और कहां पर जनता की उम्मीदें टूटी हैं, हिमांशु शेखर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. And we are likely to end. आयकर से छूट के जरिए राहत की आस लगाए बैठे मिडिल क्लास को निराशा ही हाथ लगी। सरकार ने टैक्स के स्लैब जस के तस रखे हैं। 75 साल से ज्यादा के पेंशनधारियों को रिटर्न से राहत देकर सरकार ने आम आदमी से जुड़ाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके वेतन से कटने वाले पीएफ के ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रावधान आपको परेशान कर सकता है। सस्ते मकानों पर लोन में 1 साल छूट और बढ़ा दी गई है। हालांकि बजट पर कोरोना और किसानों की छाप कुछ हद तक नजर आई। गेहूं किसानों के लिए 75,000 करोड़, धान किसानों के लिए 1,72,000 करोड़, दलहन खरीद के लिए 10,500 करोड़ रखे गए हैं। 16.5 लाख करोड़ कृषि कर्ज का लक्ष्य है और 100 और मंडियां इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी जाएंगी। बहुत डिमांड बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी कृषि क्षेत्र से आ रहा है या रूरल इंडिया से आ रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो बहुत जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को भी ध्यान से देखा जाए। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. बजट में स्वास्थ्य सेक्टर का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी इस बजट को जान जहान दोनों की चिंता वाला बजट बता रहे हैं। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। रक्षा क्षेत्र में आवंटन को लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव वाले राज्यों को हाईवे का तोहफा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर, तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर, केरल में 65,000 करोड़ की लागत से 1100 किलोमीटर और असम में अगले 3 साल में 1300 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक क्षेत्र में है तो जनता उसके मातहत है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब सेवा दे, खूब लोड शेडिंग करे, खूब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चॉइस नहीं, कोई दूसरा नहीं। अब हम कर रहे हैं नहीं, एक क्षेत्र में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रह सकती हैं, काम कर सकती हैं। हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं। जो बेहतर सेवा देगा जनता उसको चुनेगी, जैसे मोबाइल में है। I propose to amend the Insurance Act 1938. बीमा क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर उठ रहे सवालों पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इसमें विवाद जैसी क्या बात है। डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले कई सरकारों ने किया है, लगातार किया है, ये तो कई सरकारों की फिलॉसफी रही है और ये तो ओवरऑल कंसेंसस थ्रू आउट रहा है कि गवर्नमेंट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को बचाने की जद्दोजहद में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट सबका बजट बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या इस कोशिश में वो कामयाब हो पाई? अगले कुछ दिनों में अर्थशास्त्र के पंडित इसे साफ कर देंगे। दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।